exercise 3.2. Okay, first we find a plus b. So first a plus b, a को लिखा प्लस b लिखा. Now करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे. 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो 2 प्लस 1. 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 4 प्लस 3. 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है तो 3 प्लस विद इन ब्रैकेट -2. 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है so 2 प्लस 5. दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 3 minus 2 so 1. This is 2 plus 5 equal to 7. Now a minus b, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन. a minus b, a को लिखा गया, b को लिखा गया. अब इसको इस तरह से लिखेंगे 2 minus 1. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे. 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है सो 4 minus 3. इधर 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है तो यहाँ पर 3 माइनस विद इन ब्रैकेट -2. यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे. दिस इज 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है सो 2 minus 5. अब 2 minus 1 1. दिस इज माइनस का माइनस इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा. 3 plus 2 दिस इज -3. 3 plus 2 is 5. दिस इज अवर आंसर. है 3a minus c. सो फर्स्ट वी राइट 3. a की जगह मैट्रिक्स a लिखेंगे, माइनस c की जगह मैट्रिक्स c लिखेंगे, है ना. सो 3 मैट्रिक्स में स्केलर का जब हम इंटू करते हैं तो स्केलर का हर एक एलिमेंट से इंटू होता है. तो 3 का 2 से इंटू होगा तो 6, 3 का 4 से इंटू होगा तो 12, 3 का 9 से इंटू होगा सो 9 एंड 3 का 2 से इंटू होगा तो 6 माइनस इसी जमा. अब इसको 6 माइनस 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2, 12 minus 5, 9 minus 3 and 6 minus 4. This is माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा. 6 plus 2. This is 12 minus 5 7. This is 9 minus 3 6. 6 minus 4 2. This is 8 7 6 2. This is our answer. फोर्थ क्वेश्चन ए और बी का हमें प्रोडक्ट करना है. ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स की. प्रोडक्ट के लिए हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेते हैं. दिस इज फर्स्ट रो. इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से आपस के एलिमेंट का इंटू किया जाता है इस तरह से. दिस इज 2 into 1. पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे, प्लस करके दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से. अब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया है. अब हम सेकंड कॉलम को लेंगे तो 2 into 3 and 4 into 5. Okay, this is R1 row and this is C1 फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पर R1 रो C1 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, A11 मिलेगा. दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, A12 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट रो लिया है, सेकंड कॉलम लिया है. अब फर्स्ट रो, हम सेकंड रो लेंगे. दिस सेकंड रो. इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो 3 into 1 प्लस 2 into -2. सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू किया तो हमें क्या मिलेगा, A21 मिलेगा. रो सेकंड है, कॉलम क्या है, फर्स्ट है. नाउ इसका सेकंड कॉलम से हम इंटू करेंगे तो दिस इज 3 into 3 प्लस 2 into 5. इससे हमें क्या मिलेगा, A22 एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया है. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 minus 8, दिस इज 6 प्लस 20, दिस इज 3 minus 4 and this is 9 plus 10. So -6, this is 26, this is -1, this is 19. So it is our answer. This is A. B A. पहले हम B लिखेंगे 1 minus 2 3 5. फिर A लिखेंगे 2 3 4. सेम सिमिलर भी करेंगे.
फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को लेंगे R1 को, इसका C1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे आपस में। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से 1 into 2, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से प्लस 3 into 3। दिस इज A11। A11 क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ ले जाएंगे, अगर आगे भी कॉलम होता तो उसे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते। तो दिस इज 1 into 4 प्लस 3 into 2। कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमें? A12 एलिमेंट मिलेगा। फिर सेकेंड रो को लेंगे हम -2 into 2 प्लस 5 into 3। इसमें फर्स्ट कॉलम से हो गया, इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे -2 into 4 प्लस 5 into 2। So this is 2 plus 9, 4 plus 6, -4 plus 15, -8 plus 10, 11, 10. This is also 11. This is our answer. Okay. Question number second. Compute the following. So this first, A plus A, B plus B, minus B plus B, A plus A. This is 2A, 2B, 2AC. Second is what second. This add to this corresponding element A square plus B square plus 2AB. This is B square plus C square plus 2BC. A square plus C square plus bracket within bracket minus 2AC. A square plus B square within bracket minus 2. This is A plus B का whole square. This is B plus C का whole square. A minus C का whole square. A minus B का whole square. Third, this one is third. -1 plus 12. -1 का corresponding element 12 है, so -1 plus 12. 4 का corresponding element 7 है, तो 4 plus 7. इस -6 का corresponding element 6 है, तो -6 plus 6. And in similar way we have to this, and this is question number 4. Okay, now third, compute the indicated product. First, this one is second, third, fourth, fifth and sixth. फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, हम सेकंड करते हैं 1 2 3 2 3 4। इसका हम ऑर्डर लिखेंगे पहले। इसका क्या ऑर्डर है? इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? 3 हैं, R1 R2 R। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 है। सो दिस इज 3 into 1 हो जाएगा इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो 1 into 3 होगा, रो 1 है कॉलम। अगर बीच वाले सेम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो इसके मल्टीप्लिकेशन करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3 into 3। बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे, 3 into 3 का ऑर्डर हमें मिलेगा। अब हम इसकी फर्स्ट रो को लेते हैं। फर्स्ट रो क्या है? 1 है, इसके फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे हम, तो 1 into 2 1 into 2। दिस इज A11 एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड फर्स्ट कॉलम से क्या किया है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इंटू किया है। यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है। अब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के एलिमेंट से इंटू करेंगे, तो 1 into 3, सो दिस इज A12 एलिमेंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से इंटू करेंगे, दिस इज द थर्ड कॉलम फॉर दिस मैट्रिक्स, सो 1 into 4, सो दिस इज A13 एलिमेंट मिल गया हमें। अब हमारा फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो लेंगे हम। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के से इंटू करेंगे, सो दिस इज 2 into 2। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम तो A21 मिल गया हमें 2 into। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से हम करेंगे, तो दिस इज A22 2 into 3। सेकंड रो का हम थर्ड कॉलम से करेंगे इंटू, तो दिस इज 2 into 4, दिस इज A23। सेकंड रो का काम हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो लेंगे हम। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, सो 3 into 2, सो दिस इज A31 एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? A31। इसी प्रकार 3 into 3, सो दिस इज A32 एलिमेंट। 3 into
4. So this is A33 एलिमेंट. नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा. सॉल्यूशन बनाते समय समझाने के लिए लिखा जा रहा है R1 R2 R3 C1 C2 C3. एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, तो आपके समझाने के लिए बताया जा रहा है A11 A12 इस तरह से. Okay. At the fourth, these are two matrix. Here फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 into 3. इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है. सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 into 3 है, 3 रो 3 कॉलम है. बीच वाले कैंसिल होकर हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 3 into 3 ऑर्डर का होगा. अब हम इसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग इनटू करेंगे. मतलब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से. तो 2 into 1 फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से. तो 3 into 0, दिस इज 3 into 0. तो 4 into 3, 4 into 3. हमें ये A11 एलिमेंट मिलेगा. क्या मिलेगा? A11 एलिमेंट. हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे. 2 into -3, 3 into 2 and 4 into 3. So 4 into 3. फर्स्ट रो का हम थर्ड कॉलम से इंटू करेंगे. सो दिस वन. ओके, सो दिस इज A13 एलिमेंट हो जाएगा. अब फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड. नाउ वी टेकिंग सेकंड रो. सेकंड रो को हम लेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे. सो दिस इज 3 into 1, दिस इज 4 into 0 and this is 5 into this. तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा? हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लिया तो A21. कौन सा एलिमेंट मिलेगा? A21. सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें ये वाली रो मिलेगी. दिस इज A2. सेकंड रो का हम थर्ड कॉलम से इंटू करेंगे. दिस इज थर्ड. सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 into 5, सेकेंड एलिमेंट 3 into 4 and 5 into 5. तो हमें कौन सा मिलेगा? A23 मिलेगा. सेकेंड रो कंप्लीट हो गई. हम थर्ड रो को लेंगे. थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम पे इंटू किया, A आया. फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से इंटू किया, दिस वन. फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम से इंटू किया, दिस वन. ओके, इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया. 2 3 into 0 0 प्लस 12, 2 into -3 -6. इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपना फाइनल आंसर आ गया. थर्ड का फिफ्थ, टू दिस मैट्रिक्स का इंटू करना है. इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 1 2 3 कॉलम 2. 3 into 2 ऑर्डर है इसका. इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो एंड 3 कॉलम. 2 into 3. तो बीच वाला कैंसिल हो जाएगा. हमारा जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा वो 3 into 3 का होगा. कितने का होगा? 3 into 3 का. इसकी पहली रो को लेंगे हम फर्स्ट रो. फर्स्ट रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे. 2 into 1 प्लस 1 into माइनस. अपना क्वेश्चन नंबर 4. मैट्रिसेस A दिया हुआ है, मैट्रिसेस B, मैट्रिसेस C दिया हुआ है. तीनों का ऑर्डर 3/3 है. तो पूछा गया है A plus B निकालो, B minus C निकालो. ओके, फिर वेरीफाई करिएगा इसको. सबसे पहले हम A plus B निकालते हैं. A और B को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो 1 plus 3 इस तरह से आपको पता है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा. फिर हम B minus C निकालेंगे. B में से C को माइनस करेंगे. 3 minus 4 -1 -1 इस तरह आपको पता है तो आप कर लेंगे उसे. तो ये आपका B minus C आ गया. अब हम A plus B minus C निकालेंगे. A को लिखेंगे, B minus C को लिखेंगे. दोनों को ऐड कर देंगे. 1 minus 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा. 2 minus 2 को ऐड करेंगे 0. इस तरह से आप ऐड कर लेंगे. फिर हम A plus B ब्रैकेट के अंदर माइनस C निकाल लेंगे. तो A plus B अपन लोग पहले निकाल चुके तो ये लिख लेंगे माइनस C. फिर इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. आप देखेंगे कि ये दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं. हेंस ट्रू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स B आपको दिया हुआ है.
देन फाइंड 3a माइनस 5b पूछा गया है। ओके, आंसर 3a माइनस 5b इक्वल टू, ये 3 जो का तो लिखेंगे हम, a की जगह जो का तो रख लेंगे, माइनस जो का तो रहेगा 5 और b जो का तो रख लेंगे। अब इस 3 का हर एक एलिमेंट से इंटू होगा, तो 3 का 2/3 से इंटू होगा तो 2, 3 का 1 से इंटू होगा तो 3, 3 का 5/3 से इंटू होगा तो 5। इन सिमिलर वे 1 2 4 7 6। ओके, अब इस 5 माइनस जब का तो रहेगा, इस 5 का 2/5 से इंटू होगा 2, इससे इंटू होगा 3, इससे इंटू होगा 5 एंड इन सिमिलर। सो ये दोनों आ गए ऐसे। अब इनको हमें घटाना है तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा 0। इस तरह से 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ गया है। ये अपना आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलीफाई करना है cos थीटा, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है प्लस sin थीटा, एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो इनका हम cos थीटा का सभी एलिमेंट से इंटू करेंगे, cos थीटा का cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा, इससे करेंगे sin थीटा cos थीटा, इससे करेंगे माइनस sin थीटा cos थीटा, इससे करेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसका इससे करेंगे sin स्क्वायर थीटा, इससे करेंगे माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका इससे करेंगे sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर। अब इनको हम ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पता है आपको 1 होता है, तो 1 0 1 0। दिस इज द आंसर। पहले क्वेश्चन कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y इफ फर्स्ट x प्लस y दिया हुआ है 7 2 0 5 मैट्रिक्स के फॉर्म में, एंड x माइनस y 3 0 0 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, नाउ आंसर्स, x प्लस y को लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, x माइनस y को लिख लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। हम 1 प्लस 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर लेंगे, दिस लेफ्ट हैंड साइड इसका ये है तो इसको ऐड कर लिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्लस राइट हैंड साइड को ऐड कर लिया। अब माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 7 प्लस 3 करेंगे 10 आएगा, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 10 2 0 5। अब 1/2 का मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हर एक एलिमेंट को 10 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 0 से 2 को डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई अपनी, x के लिए आंसर हो गया ये अपना, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन में 1 पुट कर देंगे तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस y कम करता हूँ ये 7 2 इतने, तो y इक्वल टू हो जाएगा दिस माइनस दिस माइनस दिस, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा। इस तरह से अपना ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों, ये भी एक आंसर है अपना और ये भी एक आंसर है। ओके, 7th का सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन क्या ले लेंगे सेकंड ले लेंगे। अब हमें x और y की वैल्यू पता करना है, तो x और y की वैल्यू पता करने के लिए इस तरह से देखो, इसमें यदि हम 3 का इंटू करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसमें हम 2 का इंटू करते हैं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, और इसको 3 से इंटू करके इसको 2 से इंटू करके आपस में हम घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ y बचेगा। तो हम ये स्टेप को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले को 3 से इंटू करते हैं, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये हमने 3 लिखा, फिर 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिखा 2x प्लस 3y, एक फिर माइनस 2 लिखा, 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखा 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन का 2 4 3 0 माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन का। ओके, अब देखो 3 का इससे इंटू किया 6x, ये 9y, माइनस 2 का 3x से इंटू करेंगे माइनस 6x माइनस 4y। ओके, इक्वल टू इस 3 का हर एक एलिमेंट से इंटू होगा तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा,
ए 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस 2 का इंटू करेंगे, माइनस को जो का तो रखेंगे, ये 4 माइनस 4 ए, दिस इज ओनली 2 का इंटू करेंगे तो दिस इज 2 और दिस इज 10। ओके, अंडरस्टूड। आप देखिएगा, ठीक है, दिस इज -1, ओके, सो दिस इज -2, अंडरस्टूड, दिस इज -1। अब 6x से 6x कैंसिल हो गया, 9y में से 4y जाएगा तो 5y बचेगा, ठीक है, इनको हम घटा लें, ठीक, घटा लिया हमने, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किया तो 2 13 14 -10 आ गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा अपना 5 से डिवाइड कर दें हर एक एलिमेंट को, तो 2/5 13/5, फिर y की वैल्यू आ गई। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज फर्स्ट आंसर y। अब x को हम, ओके, x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब y को एलिमिनेट करना है, तो पहले वाले इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को 3 से इंटू करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस तरह से। तो 2x प्लस 3y ये लिखा, 2 लिखा, अपने पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा, -3 लिखा, दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिखा, इक्वल टू 2, दिस इज ओके, अंडरस्टूड। अब 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6y, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का किया मल्टीप्लाई तो -9x, -3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो -6y। ये बात आपको समझ में जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर y को एलिमिनेट करना है, तो y कब एलिमिनेट होगा, जब हम पहले वाले इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे, फिर माइनस कर देंगे आपस में, तो अपना y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख लिया, 6y से 6y कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, -5x, 4 -6 6 -6 8 -3 0 -15। अभी आपका -5 इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू -1/5, -2 बचेगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा, ये -15, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/5 का इंटू कर देंगे, 2/5 -12/5 -11/5 और ये 3 हो जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, x की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y इक्वल टू दिया हुआ है आपको एंड 2x + y इक्वल टू दिया हुआ है। ओके, आंसर 2x + y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 - 3 0 2 लिख लिया गया। पुट वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, ठीक ना, तो 2x y की जगह ये लिखेंगे 312 इक्वल टू इस अंदर। अब a इस तरफ जाएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3 0 2 माइनस a इस तरफ गया तो 3 1 2, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 1 -3 0 -2 -3 -1 और 2 -2, तो बचेगा अपना -2 -2 -4 -2। अभी 2x की वैल्यू है, इसको हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना -1 -2 -1 ये अपना आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आगे समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे हम लोग। फाइंड x एंड y इफ 2 मैट्रिक्स 1 0 3x प्लस मैट्रिक्स y1 0 2 इक्वल टू मैट्रिक्स 5 1 6 8। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस 2 का हम अंदर इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6x 0 है 2x कैसे, फिर इस जो का तो लिखा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2 इक्वल टू 5 6 1 8। ओके, अब हम इसको 2 + y, देखो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 + y किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, 2 + y = 5। ओके, एंड 2x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम 2 + y क्या है, 5 है, जब 2 + y 5 है
तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। 2x प्लस 2 8 है, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो अपना आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू 3। ठीक है ना आपको क्वेश्चन। अब हम इस क्या करेंगे, इस 2 का इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x 2y 2z 2t हो जाएगा। प्लस इसमें 3 का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस 3 0 और 6 हो जाएगा। 3 का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 15 12 18 हो गया। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6 और ये चौका रहेगा। अब 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। 2z माइनस 3 15 के इक्वल होगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू y, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, x 2 3 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 10 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x का इससे इंटू करेंगे तो 2x 3y, y का इससे इंटू करेंगे माइनस y इक्वल टू 10 5। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2x माइनस y 3x प्लस y 10 5। 2x माइनस y किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, 3x प्लस y 5 के इक्वल होगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 करने पर ओके ऐड किया जाएगा, तो 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, सो ये वैल्यू पुट की 1 इक्वेशन में 2 into 3 माइनस y इक्वल टू 10। ओके, दिस इज अंडरस्टूड। इट इज 1 इक्वेशन, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अपना ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, fx इक्वल टू मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। fx का फंक्शन है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0। और ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है ये fx into fy इक्वल टू fx प्लस y। ओके, अब यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करें, fx इक्वल टू दिस है, तो fy जब हम निकाल लेंगे तो जहां जहां x लिखा होगा वहां पर हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, तो fy आ जाएगा अपना। ठीक है ना, यहाँ तो fy क्या हो जाएगा, cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जहां जहां x लिखा था वहां पर हमने y लिख दिया तो fy आ जाएगा। ओके, अब fx into fy का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये fx को लिख दिया गया, fy को लिख दिया गया। मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों को आता है, आप पहले ही समझ चुके हैं। हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे और इंटू करेंगे उनका, तो cos x का cos y से इंटू करेंगे तो cos x इंटू cos y, माइनस लगा हुआ है माइनस sin x इंटू sin y, तो माइनस sin x इंटू sin y, 0 का 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब इस पहली रो का हम दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, cos x माइनस तो हो जाएगा अपना माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y और 0 का 0 हो जाएगा। फिर cos x का 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, माइनस sin x का 0 से इंटू करेंगे 0 का 1 से तो 0 हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड रो को लें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो sin x cos y, इसका इससे इंटू करेंगे cos x sin y, ठीक है, इसका इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इससे करेंगे हम तो माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y और 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, लिखा नहीं गया है। एक फिर इसका तीसरी रो से तो ये 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो लेंगे, इसका इससे करेंगे 0 आएगा, इसका इससे करेंगे 0 आएगा, इसका इससे करेंगे 0 आएगा। फिर सेकंड कॉलम दिया 0, इसका इससे करेंगे 0 और
इसका ऐसे करेंगे है ना, इस तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये बोला देखो cos x माइनस cos y माइनस sin x sin y, ये किसका फार्मूला होता है? cos x प्लस y का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? cos x प्लस y का फार्मूला होता है। उधर cos x प्लस y लिख दिया। sin x sin y प्लस cos x sin y किसका फार्मूला होता है? sin x प्लस y का फार्मूला होता है। जीरो हो गया। इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, तो sin x प्लस y का फार्मूला हो जाएगा, माइनस आगे आ गया। दिस इज cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x प्लस y का फार्मूला होता है 0 0 0 1। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहाँ x प्लस y आ गया, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ x प्लस y आ गया। तो क्या है? ये fx प्लस y है, यही तो हमें प्रूव करना था। fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y। ओके, अंडरस्टूड, हेंस प्रूव्ड। ओके, 14 क्वेश्चन आप लोग खुद कर होमवर्क में कर लेना। सिंपल है, इन दोनों का इंटू करना, इन दोनों का इंटू करना, तो दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसी तरह इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू करना, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो प्रूव हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 15 को समझाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर का यहाँ पर मतलब है ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ए इंटू ए। हमने ए लिखा फिर ए लिखा। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? इंटू करेंगे। तो आपको इंटू करना पता ही है, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे। इस समय हमें मिलते जाएंगे। फिर दूसरी रो का हम पहले कॉलम से इंटू करेंगे, दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें ए मिलेगा, तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें ए मिलेगा। अब तीसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो इधर मिलेगा, दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हम इधर आएंगे, और तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हम इधर आएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया अपना ए स्क्वायर 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब हम ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं तो ये ए स्क्वायर रख लिया हमने, -5 जो करते हैं लिखा, फिर ए की वैल्यू रख लेंगे हम, ए वैल्यू हमें पता है, प्लस 6i। आई मतलब यहाँ पर ओके, यहाँ पर यह इसके लिए जो यूनिट मैट्रिक्स हम लेंगे वह ए का ऑर्डर लेंगे, जो ए का ऑर्डर होगा वो आई का ऑर्डर होगा। यहाँ पर ए का ऑर्डर 3 है तो आई का ऑर्डर भी हम 3 का ऑर्डर लेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव बालों को हम पहले ऐड कर लेंगे, 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 आएगा, -1 0 को ऐड करेंगे, -1 2 और 0 को इस तरह से एडिशन कर लिया। इस एडिशन को हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 10 गया 1, -1 में से 0, -1 2 में से -5, 2 में से 5 गया -3। इस तरह से अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके आने वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और आप यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में आपको और भी उपयोगी वीडियो मिल सके, आपको कहीं जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, बाय बाय।